एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक प्रिंस को देखते हैं। उसका नाम एडवर्ड था और वो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। सारी दुनिया उसको जानती थी और वो लोगों की हेल्प करने में बहुत खुशी महसूस करता था। सीन चेंज होता है और हम एक प्रिंसेस को देखते हैं जिसका नाम बारबरा है और वो प्रिंस एडवर्ड की बिगेस्ट फैन थी और उसके प्यार में पागल थी। एडवर्ड भी उससे मोहब्बत किया करता था। बारबरा उसे लव लेटर्स लिखा करती थी। वो बारबरा के लेटर्स के जवाब में उसे भी लेटर भेजा करता था और उनका कांटेक्ट सिर्फ लेटर्स की हद तक था। वो रियल में एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। इसके अलावा बारबरा का एक और फ्रेंड भी था जो कि फ्लाइंग बल्ब था और वो एक रोबोट था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बारबरा के कैसल को देखते हैं। वहाँ हम बहुत सारे रोबोट्स को देखते हैं जो कि बहुत स्किलफुल थे और वहाँ हर तरह का काम रोबोट से लिया जाता था। बारबरा के डैड किंग एलाइस उन सारे रोबोट्स को अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते थे। इसके साथ साथ किंग एलाइस के पास एक मैजिकल पोशन था जिसके जरिए किसी भी नॉन लिविंग थिंग को अलाइव किया जा सकता था। फिर हम प्रिंसेस बारबरा की बर्थडे का दिन देखते हैं और उस दिन वो कैसल में मौजूद नहीं थी। जब किंग को इस बात की खबर मिलती है तो वो उसे तलाश करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम बारबरा को देखते हैं जो कि बहुत अपसेट हो रही थी क्योंकि काफी टाइम से प्रिंस एडवर्ड ने उसके किसी लेटर का रिप्लाई नहीं किया था। ठीक उसी वक्त किंग एलाइस वहाँ पर आ जाते हैं। वो एक बहुत प्रोटेक्टिव डैड थे और वो प्रिंसेस को किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं होने देते थे जिससे उसे कोई नुकसान पहुँचे और बारबरा को उन्होंने अपने पास ही रखा था। वो उसे कहीं जाने भी नहीं देते थे। इस वजह से बारबरा बहुत अपसेट रहती थी क्योंकि वो दुनिया घूमना चाहती थी, कुछ एडवेंचर करना चाहती थी। इसी दौरान जब किंग एलाइस प्रिंसेस बारबरा से बात कर रहा था तो स्टोरी बुक प्रिंसेस के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। किंग प्रिंसेस एडवर्ड की पिक्चर बुक पर बनी हुई देख लेता है। वो गुस्सा हो जाता है और अपने रोबोट्स को ऑर्डर देता है कि पोस्ट ऑफिस में जाकर उन्हें मना कर दो कि आइंदा इस किस्म का लिटरेचर कैसल में ना डिलीवर किया जाए और ना ही प्रिंस एडवर्ड की तरफ से भेजी गई कोई मेल यहाँ भेजी जाए। सीन चेंज होता है और हम टाउन के पोस्ट ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर बारबरा के लिए प्रिंस एडवर्ड की तरफ से मेल आई हुई थी, लेकिन क्योंकि किंग एलाइस ने सख्ती से मना किया हुआ था कि प्रिंसेस की तरफ से आई हुई कोई मेल कैसल ना भेजी जाए, इसलिए कोई भी मेल कैसल लाने के लिए तैयार नहीं था। फिर हम वहाँ एक जूनियर मेल सॉर्टर को देखते हैं जिसका नाम जॉइस था। वो कैसल में प्रिंसेस बारबरा तक लेटर पहुँचाने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ हम बारबरा को देखते हैं जो अपनी बर्थडे के लिए तैयार हो रही थी। तभी वो रॉयल मेल की आवाज सुनती है और वो खुशी से पागल होने लगती है। वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि ये मेल जरूर प्रिंस एडवर्ड की तरफ से होगी। वो दौड़कर मेल रिसीव करने आती है, लेकिन जॉइस एक बुरा आदमी था और वो जानता था कि किंग एलाइस ने प्रिंस एडवर्ड की तरफ से भेजी गई किसी भी मेल को कैसल में डिलीवर करने से मना किया है। इसलिए वो प्रिंसेस बारबरा को लेटर देने के बाद उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि इस लेटर के बदले में वो उसे किस करे। बारबरा ये सुनकर घबरा जाती है और वो वहाँ से भाग खड़ी होती है और भागते भागते वो गिर जाती है और लेटर उसके हाथ से निकलकर उड़ता हुआ किंग के पास चला जाता है और वो लेटर रीड कर लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिंसेस को लास्ट टाइम वार्न करता है और कहता है कि प्रिंस को भूल जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है और फौरन नीचे तैयार होकर आ जाओ और अच्छी तरीके से तैयार होकर आना ताकि सारे मेहमानों के सामने मेरा इमेज खराब ना हो। लेकिन बारबरा क्योंकि गुस्से में होती है इसलिए वो उसके अपोजिट करने का सोचती है। वो अपने कपड़े काट लेती है और अपने बाल भी उल्टे सीधे काट लेती है। दूसरी तरफ जॉइस कैसल में बारबरा को तलाश कर रहा था और वो हैरत से कैसल की हर चीज को देख रहा था। प्रिंसेस को तलाश करते वक्त वो किंग की सीक्रेट लैब में चला जाता है क्योंकि उस वक्त वहाँ गार्ड्स मौजूद नहीं थे। जैसे ही वो वहाँ पर मौजूद किंग एलाइस का मैजिकल पोशन उठाता है, ठीक उसी वक्त किंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो उससे पोशन को अपनी जगह पर वापस रखने को कहता है, लेकिन गलती से पोशन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है जिससे एक ब्लास्ट होता है। किंग पोशन को जॉइस के पास देखकर बहुत कॉन्शियस हो रहा था जिससे जॉइस समझ जाता है कि ये कोई बहुत ही खास पोशन है, इसलिए वो किंग को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि उसे इस पोशन के बदले प्रिंसेस की शादी उससे करनी होगी। किंग क्योंकि अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था इसलिए वो इस प्रपोजल पर राजी हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ प्रिंसेस की बर्थडे का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट तकरीबन
तकरीबन सारे गेस्ट आ चुके थे। अब हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपने डैड को एम्बैरस करने के लिए निहायत वियर्ड ड्रेसिंग में वहाँ पर आ जाती है। उसे इस हुलिये में देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। इतने काबिल किंग की बेटी, वो भी इस हाल में। लेकिन किंग दिल पर पत्थर रखकर ये अनाउंस करते हैं कि ये सेलिब्रेशन मेरी बेटी की शादी की खुशी में है और इसका ग्रूम कोई और नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला जूनियर मेल सॉर्टर है। ये सुनकर सब हैरत ज़दा हो जाते हैं। प्रिंसेस भी ये सुनकर परेशान हो जाती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो इस शादी से बचने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड फायरबॉल को वहाँ बुलाती है जो कि एक हॉर्स था और उसके साथ वहाँ से भाग जाती है। जॉइस अपनी मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करने की कोशिश करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बाइक स्लिप हो जाती है और वो गिर जाता है। दूसरी तरफ हम बारबरा को देखते हैं जो कि जॉइस से बचते हुए जंगल में पहुंच जाती है और तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ हॉर्स एक ट्री की ब्रांच से टकरा जाता है जिसकी वजह से बारबरा भी गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इतनी देर में जॉइस भी उसे ढूंढता हुआ आ जाता है और बारबरा को उठाकर बोरी में बंद कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से चला जाता, एक अजीब खौफनाक सा रैबिट वहाँ आ जाता है और वो अपने दोस्त बूगी को वहाँ बुला लेता है जो कि एक मॉन्स्टर था। उसको देखकर जॉइस खौफज़दा हो जाता है और प्रिंसेस को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बूगी मॉन्स्टर प्रिंसेस को उठाकर अपनी केव में ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंधाधुन भागते हुए जॉइस गिर जाता है और मैजिकल पोशन उसके हाथ से निकलकर एक क्रिस्टल पर गिर जाता है और वो क्रिस्टल ग्लो करने लगता है। जॉइस हैरानी से ये मंजर देखता है, लेकिन जैसे ही वो उस ग्लोइंग क्रिस्टल को टच करता है उसका हाथ पैरालाइज हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ ब्लबी प्रिंसेस को ढूंढता हुआ आ जाता है और जब वो बारबरा को बोरी में कैद देखता है तो वो उसे रिलीज कर देता है। खुद को केव में देखकर बारबरा केव का जायजा लेने लगती है। इतने में बूगी मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है। इतने अजीब से मॉन्स्टर और खतरनाक से रैबिट को देखकर बारबरा डर जाती है और उन्हें रॉबर्ट समझकर छुप जाती है, लेकिन बूगी मेन डोर बंद कर देता है ताकि वो वहाँ से भाग न जाए। जब उन्हें पता चलता है कि बारबरा किंग एलाइस की बेटी है तो वो सोचते हैं कि इसके बदले हम एक हैंडसम अमाउंट की डिमांड करेंगे। लेकिन बारबरा कैसल वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि जॉइस वहाँ उसका इंतजार कर रहा होगा। प्रिंसेस बूगी मॉन्स्टर और रैबिट से कहती है कि मुझे कैसल में छोड़ने के बजाय प्रिंस एडवर्ड के पैलेस में छोड़ आओ, लेकिन वो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते। दूसरी तरफ हम जॉइस को देखते हैं जो कैसल वापस चला आता है और किंग को बताता है कि प्रिंसेस को फॉरेस्ट में मौजूद एक मॉन्स्टर ने किडनैप कर लिया है। इसके बाद वो किंग से कहता है कि मुझे इस मैजिकल पोशन की रियलिटी बताओ क्योंकि मैं इसके बारे में डिटेल जानना चाहता हूँ। किंग उसे बताता है कि ये चंद सालों पहले की बात है जब बारबरा पैदा हुई। वो बहुत वीक थी और हमें लगा कि वो जिंदा नहीं रह पाएगी, इसलिए हमने उसके लिए वाटर ऑफ लाइफ की तलाश शुरू कर दी ताकि हम उसे बचा सकें, क्योंकि ये एक ऐसा पोशन है जिसके जरिए किसी भी चीज में जान डाली जा सकती है। और काफी तलाश के बाद एट लास्ट मैंने इसकी सोर्स को तलाश कर लिया, लेकिन यही सुनते आए थे कि आज तक कोई इसको हासिल करने की जरूरत नहीं कर सका। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके थोड़ा सा पोशन ले लिया जिसकी वजह से मदर ऑफ नेचर को गुस्सा आ गया और वो ही इसकी प्रोटेक्शन किया करती थी। मदर ऑफ नेचर के गुस्से की वजह से एक खतरनाक तूफान आ गया और हर चीज इधर से उधर उड़ रही थी। इंसान भी हवा की तरह यहाँ वहाँ उड़ रहे थे, लेकिन हम में से कुछ फिर भी जान बचाने में कामयाब हो गए। इसके बाद वहाँ जाने का रास्ता हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया। ये सुनने के बाद जॉइस किंग को ऑर्डर देता है कि इस पोशन को यूज करके रोबोटिक सोल्जर्स की एक बड़ी आर्मी तैयार की जाए ताकि बूगीमैन उनके अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सके। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं। वो बूगी मॉन्स्टर को प्रिंस एडवर्ड के नाम से डरा धमका रही थी ताकि वो उसे जाने दे। बूगी उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके अंगूठे पर काट लेती है। इस अचानक अटैक से बूगी लड़खड़ाकर रिवर में गिर जाता है। रैबिट जल्दी से उसे रेस्क्यू करने जाता है। इसी दौरान बारबरा का रोबोट फ्रेंड बल्बी उसके हाथ की रॉप खोल देता है, लेकिन जब बारबरा बूगी को मुसीबत में देखती है तो वो भागने के बजाय उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है और वो बूगी मॉन्स्टर को रेस्क्यू कर लेती है। इसके बाद वो इतराना शुरू कर देती है और कहती है कि वो तो इस फॉरेस्ट की क्वीन है और ये फॉरेस्ट उसका है। ये सुनकर बूगी को गुस्सा आता है और वो उसे पकड़कर फॉरेस्ट में हाईएस्ट पॉइंट पर ले जाता है और कहता है कि तुम इंसान जो कंक्रीट से बनी हुई दुनिया में खुद को छुपा कर रखते हो, तुम खुद को आखिर समझते क्या हो कि तुम लोग
लोग सब कुछ जानते हो लेकिन तुम लोग कुछ नहीं जानते। फिर वो उसे मदर ऑफ नेचर दिखाता है और कहता है कि तुमसे पहले भी हजारों प्रिंसेस ऐसा कह चुकी हैं, लेकिन वो देखो, वो मदर नेचर कई सदियों से जिंदा है और तमाम लाइव्स उसी की बदौलत हैं और ये लैंड सिर्फ उसी का है। बारबरा को अपनी मिस्टेक का एहसास होता है और उसे एहसास हो जाता है कि वो तो सिर्फ एक डस्ट का हकीर सा जर्रा है। इसके बाद वो बूगी को अपने बारे में सब कुछ बता देती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसके किंगडम से बचाया जाए। दूसरी तरफ हम जॉइस को देखते हैं जो कि सेरामिक मैजिकल क्रिस्टल की मदद से एक रोबोटिक आर्मी तैयार कर रहा था जो कि डॉग्स की जैसी थी। वो अपने पैरालाइज्ड हाथ में भी मैजिकल पोशन में डिप किया हुआ क्रिस्टल लगवा लेता है जिससे उसका हाथ वर्क करने लगता है। वो बारबरा पर नजर भी रखना चाहता था ताकि उसकी आर्मी आसानी से बारबरा तक पहुंच सके। इसके लिए उसने एक और फ्लाइंग रोबोट बनवाया था लेकिन उसमें लगाने के लिए अब कोई सेरामिक क्रिस्टल नहीं बचा था, इसलिए वो किंग के पैक्यूलर रोबोट में से क्रिस्टल निकालकर अपने फ्लाइंग रोबोट के अंदर लगा देता है। वो रोबोट काफी ऊंचाई तक आसमान में उड़ सकता था। इसके बाद वो सारी रोबोटिक डॉग्स आर्मी को फ्लाइंग रोबोट के साथ भेज देता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि बूगी को तलाश कर उसे मार दिया जाए और उसके टुकड़े कर दिए जाएं। दूसरी तरफ बूगी प्रिंसेस बारबरा को प्रिंस एडवर्ड के पैलेस ले जाने के लिए राजी हो जाता है और बूगी के इस डिसीजन से बनी बहुत हैरान था कि बूगी ने अचानक ये फैसला कैसे कर लिया। बारबरा क्योंकि हंसमुख सी थी और नेचर से प्यार करती थी, उसके इस बिहेव ने बूगी को मेहरबान बना दिया था। इवनिंग में वो तीनों जब केव में मौजूद थे तो रैबिट नोटिस करता है कि बूगी बारबरा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये देखकर रैबिट बूगी को खबरदार करता है कि बारबरा से दूर रहो क्योंकि वो तुम्हारे जैसी नहीं है, वो तुमसे बिल्कुल अलग है। ये सुनकर बूगी अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर बारबरा बनी से पूछती है कि तुम दोनों कैसे मिले, मुझे पूरी स्टोरी बताओ। रैबिट उसे बताता है कि स्टार्टिंग में बूगी एक इंसान था, जब वो मुझे मिला तो वो एक छोटा बच्चा था। वो जंगल में कहीं खो गया था और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। वो वहाँ बिल्कुल अलोन था, लेकिन मदर ऑफ नेचर ने उसकी जान बचाई और उसे एक नोबल मिशन के लिए सिलेक्ट किया और वो मिशन था फॉरेस्ट की इंसानों से हिफाजत करना, उन इंसानों से जो ट्रीज को काट देते हैं और उन जानवरों को भी इंसानों से बचाना जो इंसानों की बेरहमी का शिकार हो जाते हैं। मदर ऑफ नेचर ने बूगी को 10 बियर्स के बराबर स्ट्रेंथ दी जब से बूगी इस फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन कर रहा है। इतने में हम देखते हैं कि डॉग्स रोबोटिक आर्मी फ्लाइंग रोबोट के साथ फॉरेस्ट पहुंच जाती है और उन लोगों को तलाश करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ बूगी केव से जाने के बाद वापस नहीं लौटा था, इसलिए बारबरा और बनी उसे ढूंढने निकलते हैं। इस दौरान बनी उसे ये भी बताता है कि किंग एलाइस ने एक मर्तबा उसकी जान बचाई थी। जब वो फॉक्स के हाथों मारा जाता वो मौत के मुंह से बच कर आया था और उसके बच्चे भी उसे देखकर खौफजदा हो गए थे, इसलिए वो अपने आप को किंग की ही मलकियत समझता है। बारबरा उसकी बातें सुनकर उसे तसल्ली देती है। सीन चेंज होता है और हम रोबोटिक डॉग्स को देखते हैं जिन्होंने फॉरेस्ट में एंटर होकर उन लोगों की तलाश शुरू कर दी थी। उन्हें फॉरेस्ट में देखकर तमाम एनिमल्स खौफजदा हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही बनी और बारबरा को खतरे का एहसास होता है वो भी वहाँ से जान बचाकर भागते हैं, लेकिन रोबोटिक डॉग्स उनके पीछे भी आ रहे थे। जल्द ही बूगी भी वहाँ पर आ जाता है और जब वो अपने फ्रेंड्स को खतरे में देखता है तो वो उनको बचाने लगता है और एट लास्ट वो तमाम रोबोट से उनको सेफली बचा लेता है। लेकिन फ्लाइंग रोबोट की मदद से किंग और जॉइस जान जाते हैं कि वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इसके साथ ही जॉइस ये भी जान जाता है कि मैजिकल वाटर कहाँ पर मौजूद है और वो टन्स के हिसाब से मौजूद था और जॉइस को अंदाजा हो जाता है कि किंग उससे ये बात सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए उसने इस बारे में उसे गलत बताया कि वहाँ जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया था। इसलिए वो किंग को पनिश देने का डिसाइड करता है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि किंग को कैद कर दिया जाए। अब क्योंकि उनके पास मैजिकल वाटर की बहुत थोड़ी मिकदार रह गई थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले काफी मिकदार में मैजिकल वाटर हासिल कर लिया जाए ताकि वो लोग आसानी से दुनिया पर काबू पा सकें। और इसके साथ ही वो अपनी आर्मी और घुड़सवारों के साथ वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बारबरा बनी और बूगी के साथ प्रिंस के पैलेस की तरफ जा रही थी। जब वो पैलेस के करीब पहुंचते हैं तो बूगी काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि यहाँ से अब बारबरा को अकेले पैलेस में जाना था। बारबरा को एट लास्ट जाना पड़ता है क्योंकि प्रिंस एडवर्ड ही अब वो वाहिद इंसान था जो कि किंग एलाइस और उसके किंगडम को जॉइस से बचा सकता था।
बारबरा को जाते देखकर वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों को छोड़कर जाती, वो उसे एक विसल देते हैं ताकि वो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उन दोनों को अपने पास बुला सके। बारबरा जब पैलेस में एंटर होती है तो वो हर जगह पर प्रिंस एडवर्ड के पोस्टर देखती है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है और किसी तरह से गार्ड से छुपते छुपाते वो पैलेस में एंटर हो जाती है। लेकिन ये क्या, वहाँ पर उसकी मुलाकात प्रिंस एडवर्ड के बजाय किसी लेडी से होती है जिसका नाम प्रिंसेस एडवर्ड डायना था। यहाँ बारबरा पर ये रिवील होता है कि प्रिंस एडवर्ड का रियलिटी में कोई वजूद नहीं, बल्कि वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो कि उस लेडी का तख्लीक करता है। क्योंकि उसकी एडवेंचर बुक्स कोई खरीदता नहीं था, इसलिए वो और उसकी टीम अपनी स्टोरी बुक्स की सेल को बूस्ट करने के लिए एक स्टोरी लाइन बनाते हैं और इसमें वो लोग कामयाब भी रहे थे। और बारबरा को मिलने वाली मेल ऑटो रिप्लाई था जो वो अपनी तमाम फीमेल सब्सक्राइबर्स को भेजा करते थे। ये सुनकर बारबरा का दिल टूट जाता है और वो बहुत डिस्हार्ट हो जाती है। वहाँ से जाने से पहले बारबरा प्रिंसेस एडवर्ड डायना को बताती है कि मेरे डैड और उनका किंगडम एक इविल पोस्टमैन की वजह से बहुत खतरे में है और मैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर और बोलने वाले रैबिट की मदद से पहुँची हूँ। मैं यहाँ प्रिंस एडवर्ड से शादी करने आई थी और मुझे अपने किंगडम को बचाने के लिए प्रिंस की हेल्प चाहिए थी। ये सब सुनने के बाद एडवर्ड डायना को लगता है कि प्रिंसेस बारबरा थक गई होगी, इसलिए वो अपने मैनेजर को ऑर्डर देती है कि प्रिंसेस के लिए डिनर तैयार किया जाए। दरअसल वो बारबरा के बारे में ये सोच रही थी कि बारबरा की तमाम बातें इमेजिनेशन है और वो उसकी इमेजिनेशन को यूज करके एक स्टोरी बुक लिख सकती है। वो बारबरा की बातों को एज अ जोक ले रही थी। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें सुबह तुम्हारे डैड के पास पहुंचा दूंगी। एडवर्ड डायना न्यूज़पेपर में पढ़ चुकी थी कि प्रिंसेस को कैसल पहुंचाने वाले को एक जबरदस्त रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये सुनकर बारबरा उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे कैसल ना भेजा जाए और जॉयस से पीछा छुड़ाने में मेरी हेल्प की जाए। लेकिन एडवर्ड डायना उसको बच्चा समझकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब उसे वहाँ कैद कर दिया जाता है ताकि वो वहाँ से भाग ना जाए और अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब हम ब्लबी को देखते हैं जो किसी न किसी तरह वहाँ पर आ जाता है और उसे रिमाइंड करवाता है कि वो उस विसल के जरिए बूगी को सिग्नल देकर बुला सकती है कि वो मुसीबत में है। लेकिन एक्सीडेंटली उसकी विसल गिर जाती है, इसलिए ब्लबी बूगी को ढूंढने खुद जाता है। दूसरी तरफ हम किंगडम नानी और स्टीवन को देखते हैं जो जॉयस के रोबोट्स को डिस्ट्रैक्ट करके एक रोबोट को मार डालते हैं और उसका क्रिस्टल निकाल लेते हैं ताकि उसके जरिए थियोडोर को रिएक्टिवेट कर सके और वो किंग एलाइस को आजाद कराने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ हम ब्लबी को देखते हैं जो कि बूगी और बनी को ढूंढ लेता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि किस तरह बारबरा मुसीबत में पड़ चुकी है। बूगी बारबरा को मुसीबत से निकालने के लिए फौरन निकल पड़ता है और सब उसे देखकर डर जाते हैं। दूसरी तरफ बूगी बारबरा को तलाश कर लेता है। इससे पहले कि वो वहाँ से निकलते उन्हें आर्म्ड गार्ड्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ एडवर्ड डायना आ जाती है क्योंकि पहले वो बारबरा की बातों को एज अ जोक ले रही थी, लेकिन बूगी को देखकर उसे फील होता है कि ये वाकई एक फेरी टेल है और इस फेरी टेल का पार्ट बनने पर वो प्राउड फील करती है। दूसरी तरफ हम जॉयस को देखते हैं। वो मजीद मैजिकल वाटर हासिल करने के लिए फॉरेस्ट पहुंच चुका था। वो उस सोर्स तक पहुंचने के लिए वहां खुदाई शुरू करवा देता है। बूगी भी उसे रोकने के लिए उसी तरफ आ रहा था। फिर उसे अपने फ्रेंड बनी के सिग्नल की आवाज आती है। वो समझता है कि बनी उसे बुला रहा है, लेकिन दरअसल बनी मुसीबत में था क्योंकि जॉयस ने उसे पकड़ लिया था और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है जॉयस के ऑर्डर पर उसे भी कैद कर लिया जाता है। जॉयस बूगी के सींग काटने का ऑर्डर देता है ताकि वो उसे फिर टाउन तक ले जा सके। बूगी को हेल्पलेस सिचुएशन में देखकर बारबरा जॉयस से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ये सुनकर जॉयस बूगी पर तरस खाकर उसे छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ किंग एलाइस भी आ जाता है और वो जॉयस को वार्न करता है कि वो मैजिकल वाटर की थोड़ी सी मिकदार भी ना ले, वरना वो मदर ऑफ नेचर की कहर से नहीं बच सकेगा। लेकिन जॉयस किंग की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर किंग एलाइस उसे अपनी एक्चुअल ट्रिक दिखाता है। दरअसल उसने एक सुपर बटन बना रखा था जो जॉयस की रोबोटिक आर्मी को डीएक्टिवेट कर सकता था। जल्द ही वो सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देता है और उसके साथ ही जॉयस का आर्म भी डीएक्टिवेट हो जाता है। खुद को पावरलेस देखकर जॉयस सारा मैजिकल वाटर एक ही बार में यूज कर लेता है और उसका हाथ काम करने लगता है, लेकिन वो उसे नाकाफी लगता है। इसलिए खुद को मजीद पावरफुल करने के लिए वो उस मैजिकल वाटर की एक बड़ी क्वांटिटी खुद पर डाल लेता है, जिससे वो एक इविल क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता
है। इसी दौरान बनी बूगी की मदद से खुद को आजाद करवा लेता है। फिर उनके दरमियान एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। जॉयस की सारी पावर उसके दिमाग में चली जाती है और वो मदर ऑफ नेचर को चैलेंज करना स्टार्ट कर देता है। उसकी इस हरकत से मदर ऑफ नेचर गुस्सा हो जाती है। फिर एक शदीद स्टॉर्म उसे अपनी लपेट में ले लेता है। इसके बाद बूगी, बारबरा और सब लोग उस स्टॉर्म की जद में आ जाते हैं और बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। लेकिन एलाइस और ब्लबी दोनों एफर्ट्स करके बूगी और बारबरा को बचा लेते हैं। लेकिन एट लास्ट वो स्टॉर्म जॉयस को अपने अंदर निगल लेता है। बारबरा और किंग एलाइस एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगले ही लम्हे जब सब नॉर्मल होता नजर आ रहा था तो हम देखते हैं कि मैजिकल वाटर सारा का सारा ड्राई हो जाता है। ब्लबी और बनी दोनों इनकॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों मैजिकल वाटर के जरिए से ही जिंदा थे। इसके साथ ही बारबरा की हालत भी खराब होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अब ये रिवील होता है कि वो भी मैजिकल वाटर की वजह से ही जिंदा थी। बूगी से बारबरा की ये हालत देखी नहीं जाती और वो मदर ऑफ नेचर से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी लाइफ के बदले उसकी फ्रेंड को जिंदा कर दिया जाए। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक शाइनिंग लाइट आसमान से निकलती है और उसके साथ ही बारबरा होश में आ जाती है। उसके होश में आते ही बूगी एक स्टैचू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वक्त पर लगाकर उड़ जाता है। इसके बाद हम बारबरा को देखते हैं जो कि बूगी के स्टैचू से मिलने आई थी और वो उसके स्टैचू को गले लगाकर उसे किस करती है और वो उसके फेवर की वजह से उसकी बहुत शुक्रगुजार थी। फिर सब इमोशनल होकर वहाँ से जाने लगते हैं। इससे पहले कि वो लोग वहाँ से जाते हम एक मिरेकल देखते हैं जहाँ मदर ऑफ नेचर ने बूगी को दोबारा से एक इंसानी रूप में जिंदगी दे दी थी। फिर सब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद बूगी और बारबरा दोबारा से मिल जाते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।